आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का मामला, मनसूखी को सही ठहराने की हुई थी मांग। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अर्जी कर दी खारिज। सीजीआई ने अर्जी को फजूल दिया करार। गरीबों को जमीन फराहम करने पर लोगों को किया जा रहा है गुमराह कुन बयानबाजी करने वाले 50,000 लोगों की हलाकतों के जिम्मेदार एलजी मनोज सिन्हा का बयान। गुलाम नबी आजाद का हालिया बयान आरएसएस नजरिए की करता है हिमायत। सच लिखने और बोलने पर कई सहाफियों पर की जा रही है कार्रवाई। महबूबा मुफ्ती। सरूर टोल प्लाजा के खिलाफ मुजाहरा, युवा राजपूत सभा का एहतजाजी धरना। हाईवे पर टेंट लगाकर एहतजाज जारी। और शाहबाद सोपोर में आग की होलनाक वारदात, कई रिहायशी मकान नजर आतिश, करोड़ों रुपयों का नुकसान। मुतासरीन की इंतजामिया से इमदाद की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। SKICC श्रीनगर में देही तरक्की और पंचायती राज की जानिब से सहरोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा ने किया। देही तरक्की के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने वर्चुअली तरीके से प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि डिजिटल पंचायत को अनकरीब जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लैंड रिकॉर्ड से पटवारी की वरासत हुआ करती थी, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के बाद जमींदार अपने जमीन की खुद निगरानी करेंगे। एलजी ने मजीद कहा कि सरकार के फैसलों से कुछ लोगों को दर्द होता है और उन्हें गुमराह कुन बयान देने वालों ने जम्मू कश्मीर में 50,000 लोगों की जान ली है और जम्मू कश्मीर की तबाही के यही लोग जिम्मेदार हैं। तकरीब में देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर गिरिराज सिंह ने वर्चुअली तौर खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के एलजी मनोज सिन्हा ने मजबूत नियम रखी है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए पंचायतों का मजबूत होना जरूरी है और पंचायतों को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी जरूरी है। गिरिराज सिंह ने मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और पंचायतों के बीच तालमेल नाक के बराबर है। फिर एक फैसला लिया गया कि ऐसे लोग जो एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उनको सरकारी जमीन दी जाएगी। 2011 के सेंसस के आधार पर सूची बनी। आवास प्लस कैंप लगा करके जो लोग छूट गए थे आवास प्लस में, उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन अब गरीब आदमी को जमीन मिल जाए, उसका घर बन जाए, तो कुछ लोगों को दर्द स्वाभाविक होता है। उनका बयान आने लगा कि साहब ये बाहर के लोगों को ला करके बसाया जा रहा है। मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें जो लोग करते हैं वो केवल गुमराह करने का काम करते हैं। आप सब अपने अपने जिलों के डीडीसी चेयरमैन बैठे हैं, बीडीसी चेयरमैन बैठे हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो बाहर का है जिससे जमीन दी गई है? एक व्यक्ति का नाम। तो आप इस बात को समझिए कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उन्हीं के कारण 40-50 हजार बेगुनाह लोगों का खून हुआ इस धरती पर। और आपको मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि इसको समझने की जरूरत है। लोग पूछते हैं कि बदला क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि बदला यह है कि जम्मू कश्मीर की धरती से स्ट्रीट वायलेंस पूरी तरह समाप्त हो गया। इतिहास की बात हो गई, ये बदल हुई। अब किसी के डिक्टेट पर यहां के दुकान और यहां के स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते, ये बदला है। आपने ऐसी ही व्यवस्था बना करके रखी हुई थी। अंधेरा होने के पहले घर के अंदर हम प्रवेश कर जाएं, पता नहीं सुरक्षित बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आपने ये व्यवस्था बना के रखी थी। आज 10 बजे रात को भी रेस्टोरेंट खुले हैं और झेलम के किनारे आप जाइए, अनेक नौजवान बच्चियां बच्चे मिलेंगे जो संगीत भी गा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। ये बदला हुआ है। तो इसलिए मैंने आपसे जानबूझ कर कहा कि आप 33,000 लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इस तरह की भावनाओं को भड़का करके लोगों को सड़क पर लाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहते, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की नहीं चाहते। इस नियत को समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। मैं
सहरोज़ा प्रोग्राम में शामिल अवामी नुमाइंदों ने भी अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इस वर्कशॉप के दौरान मकामी अवामी नुमाइंदों को इस बात का भी इल्म होगा कि जम्मू कश्मीर से बाहर किस तरह पंचायतों में काम हो रहा है, जिससे यहाँ पर काम मसरत जो मनफी से लेकर जो मस्बत कदम होगा उनके लिए और अवामी नुमाइंदों को बेहतर काम का भी मौका फराहम होगा। देखिए जी, राष्ट्रीय स्तर पे वर्कशॉप था और इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी नए तरीके से हो रही हैं और वो जो और राज्यों में काम चल रहे हैं जैसे पंचायत के, तो उन तरीकों से उन्होंने आप बाहरों राज्यों से जितने जहाँ भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया यहाँ पे और उनके तरीके से यहाँ पे लोगों को अवेयर किया और यहाँ के जम्मू कश्मीर के जितने भी यहाँ प्रतिनिधि आए थे, बीडीसी, डीडीसी, सरपंच और सबको वो अपने बाहर के राज्यों से लाए हुए जो अपने वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे प्लान के माध्यम से उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे इस पंचायती राज को आगे बढ़ाएं और ये हमारी तो अभी जम्मू कश्मीर की स्टार्टिंग है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जैसे बाहरी राज्यों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहाल है वैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो। कि सर ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, यहाँ पे जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर मैं बताऊँगा तो ये यहाँ पे जितना भी है 3 टायर सिस्टम का आपस में तालमेल तो बिल्कुल नहीं है, तो ना ही आज तक हुआ है, क्योंकि यहाँ जो सरपंच है वो सोचता है कि मैं अपनी तरफ से पंचायत के अंदर जो काम कर रहा हूँ वही हो रहे हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो बीडीसी चेयरमैन है वो सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो तीसरा टायर बनाया है, इन्होंने अलग अलग टायर बनाए हैं, वो एक का भी कोऑर्डिनेशन सेम नहीं हुआ और अपने अपने कोऑर्डिनेशन पे काम हो रहे हैं। इससे भी हमारा जम्मू कश्मीर को थोड़ी बैक बोन है जो कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सर थैंक यू। जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? मैं सरपंच रमेश कुमार शर्मा, पंचायत है मेरी बगला जख, ब्लॉक बीजेपुर, डिस्ट्रिक्ट सांबा। वर्कशॉप ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी शुरुआत है और हम एक्सपोजर टूर करवाते हैं, बाहर हम देखते हैं और इधर वर्कशॉप लगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसा रहेगा, हमारा क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम पंचायतों का, मान लो कि पंचायती राज का जन्म अभी हुआ है तो फर्स्ट टाइम है, आगे चलकर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। बहुत ही अच्छा स्टेप एलजी साहब ने उठाया और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा है आरडीडी डिपार्टमेंट, उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और इधर वर्कशॉप रखी है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एलजी साहब ने कहा कि हाँ, अभी मजबूत हैं और एलजी साहब जैसे स्टेप ले रहे हैं इससे मुझे लगता है और ज़्यादा मजबूत होगा। की ज़रूरत है। एक्चुअली बात ऐसे है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, 3 टियर सिस्टम फर्स्ट टाइम बना है। आज फर्स्ट डे जो था इसमें जो है हमारे मंत्री जो हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो जहाँ पे आए थे और एलजी साहब जो हैं वो जहाँ पे थे, जहाँ शुरुआत की गई और बड़ी अच्छी शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो नेशनल लेवल की वर्कशॉप जो है वो लगवाई गई है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीडीसी चेयरपर्सन जो है उन्होंने भी शिरकत जहाँ पे की, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन, हमारे डीडीसी जितने मेंबर हैं वो, और उसके बाद बीडीसी, सरपंच हजरात और बाहर की रियासतों से, यूनियन टेरिटरी से भी जहाँ पे लोग जो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो वाबस्ता हैं वो भी जहाँ पे आए हैं और बड़े खुशनुमा माहौल में जो है आप देख रहे हैं, जहाँ डल के किनारे में इस वक्त SKICC में प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, तो हर एक अरेंजमेंट जो है सरकार की तरफ से अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वर्कशॉप है, जहाँ जो ट्रेनिंग सेशन जो है एक किस्म का जो है चल रहा है और पंचायतें 3 टायर सिस्टम जो है वो कैसे किस तरीके से चले, और ख़ास तौर पे जो आज गिरिराज सिंह जी ने जो कहा कि ये तीनों टायरों को इकट्ठे चलना होगा, उन्होंने जे पिन पॉइंट करके कहा कि कोई ये ना समझे कि मैं VDC चेयरपर्सन हूँ, जे मैं DDC चेयरपर्सन हूँ तो सरपंच हजरात और पंच हजरात कुछ नहीं है। उन्होंने ये फरमाया कि पंच और सरपंच ही सब कुछ हैं, पंचायतों से ही प्लान बनेंगे, GPTP प्लान पर पंचायतों से बनेगा और पंचायत हजरात ही आगे इस चीज़ को जो है वो लेके जाएंगे। सरूर टोल प्लाजा को लेकर जहां जम्मू में लगातार एहतजाज हो रहे हैं और इसे मुअत्तल करने की मांग की जा रही है, वहीं आज युवा राजपूत सभा ने जम्मू से सांभा की तरफ एहतजाजी मार्च किया और सांभा में धरने पर बैठे
धरने पर बैठे लोग मुतालबा कर रहे हैं कि टोल प्लाजा को बंद किया जाए ताकि आवाम के मुश्किलात दूर हो सके। याद रहे कि एहतजाजी धरने के पेश नज़र इंतजामिया ने टोल प्लाजा के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर सांबा आज खुद जाए मौके पर भी पहुंचे हैं और उन्होंने एहतजाजी लोगों से बात की, उन्हें यकीन दहानी की कि जो भी मांग होगी उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद है तुंदा। कोई राजनीति नहीं है, कोई लीडर ही नहीं, कोई कख नहीं यार। इन्ना प्रशासन तंग होई आ। साढ़े जम्मू की जी सारे नालों बड़ी चेयर है LG प्रशासन, वो आखा कि टोल नहीं होना चाहिए। DC सांबा एक जिले का राजा होंदा DC, वो आखा टोल गलत लगे दा। SSP साहब आखा टोल गलत लगे दा। नितिन गडकरी जी भारत सरकार की मंत्री ने वो आखा टोल गलत लगे दा। तो फिर वो केड़ा बड़ा माफिया जिहड़ा जंगल राज ਜਿਹੜਾ दाऊद इब्राहिम ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ जम्मू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਪੁੱਟਾ ਦਾ ਅਸ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਆ ਸਾਂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਂਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਡੋਗਰੇ ਦਾ, ਕਠੂਏ ਤੋੜੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੰਗਣ। ਇੰਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਗਰਾ इन्ना काबिल नहीं है कि जरा LG प्रशासन से बही है साढ़े जम्मू के डोगरे की गल सुनी सके, जरा वो दिखी सके कि लखनपुर वाला लिए जम्मू थोड़ी रोड जरा है टोल लैने के हक च है या नहीं है। पुल नहीं बना दे, नालियां नहीं बना दियाँ, लेकिन पैसे जेडे इन्हें वो साढ़े को लै देन जरा नजायज़ है, जिसी प्रूफ हो चुके दा कि ये नजायज़ टोल है। इसी भारत सरकार आखा दी बंद करो, जम्मू का प्रशासन। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।